साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ में एक नई अपडेट लेकर। नई अपडेट, जेएसयू जवानों के साथ में हुआ धोखा, खुल गई पोल पट्टी। जैसा कि आपने देखा तो पोल पट्टी बिल्कुल खुल रही है और इसमें लगातार हमारे जितने संगठन हैं सब सक्रिय हैं और आप सब भी सक्रिय हैं। आप सब भी अपने अपने तरीके से हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक लेटर भेजा है, ये इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ऑल इंडिया फेडरेशन मिलिट्री वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये लेटर हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सब जगह भेजा गया है ये, और इस लेटर को सर्कुलेट किया गया है। और क्या इस लेटर में भेजा गया, क्या चीजें हैं, आप इसमें देख सकते हैं। बराबर सामने आपके टेबल जारी हो रही है। मैंने भी एक वीडियो बनाया, उसमें भी आपको एक टेबल कैलकुलेशन करके दिया, वही चीजें यहाँ भी दिखाई गई हैं। और इसमें कुछ और पॉइंट इसमें ऐड करके उन्होंने किस तरह से अपनी भावनाओं को प्रकट किया गया है इस लेटर में, वो चीजें आपको हम बताएंगे। और ये क्या ये मुद्दा आगे बनेगा, क्या इस पे बातें होंगी और कैसे इस पे सुझाव आपके सबके रहेंगे और कैसे ये सब सही होगा, कैसे इससे हमें निजात मिलेगी, कैसे इन सब चीजों से पार मिलेगा। और जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, लेटर नहीं लिखेंगे, संगठन सक्रिय नहीं, वैसे तो हमारे काफी संगठन सक्रिय हो रहे हैं। और जैसा कि आपको मैंने एक वीडियो अभी जल्द जारी किया जिसमें मैंने बताया है कि 20 फरवरी 2023 को एक संगठन जो है वहां पे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने जा रहा है, अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की अपना बिल्कुल योजना बना दिया है। अगर इस पे समय रहते ओआरओपी टेबल के ऊपर अभी एक्शन नहीं लिया गया, इन चीजों पे एक्शन नहीं किया गया, उनकी और भी कुछ मांगे हैं, एमएसपी पे भी मांग किया है उन्होंने। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस लेटर में क्या है। जो आप मेरे लेटर मेरे साथ में स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये 5 कॉपी का लेटर भेजा गया है। इसमें सारी चीजें कवर की गई हैं और बात किया है। ये लेटर भेजा गया है श्री विजय कुमार आईएएस सेक्रेटरी ईएसडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की को, वहां पे जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उनको ये लेटर लिखा गया उनके नाम से और इसको सर्कुलेट किया गया है। ये 4 जगह जो लेटर हमारे थल सेनाध्यक्ष तीनों सेनाध्यक्षों को और उसके बाद में हमारे रक्षा मंत्री को भी उसकी एक कॉपी भेजी गई है। इसमें कहा रिमार्क द ओआरओपी टेबल्स इशूड ऑन 20 जनवरी 2023 को जो ओआरपी टेबल इशू किया है उसमें क्या क्या रिमार्क इन्होंने इसमें दिखाया है। डिटेल स्टडी ऑफ टेबल्स हैव रिवील्ड सम ग्लेरिंग मिस्टेक, दीज आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। तो इन्होंने कहा कि टेबल को डिटेल में देखने के बाद, समझने के बाद और इस पे डिस्कस करने के बाद में आप इनमें जो कुछ पॉइंट है, इतने जो गलतियां हैं, उन पे जो है इन्होंने आगे नीचे कुछ पैराग्राफ जो बताया, तो इसमें पैराग्राफ दिए हैं उसके अनुसार जो है बात करते हैं। तो इसमें पहला तो आप सब देख रहे हैं, इसमें बताया उन्होंने सिपाही की रैंक में बात किया है। तो सिपाही की जो 15 साल और 18 साल सर्विस है, जो 3 फरवरी 2016 का इन्होंने लेटर का हवाला दिया है कि जो वो टेबल जो जारी हुई थी, उस टेबल के मुताबिक जो 20 जनवरी 2023 में जो टेबल जारी हुई, उसमें जो 2016 में जो इंक्रीज अमाउंट हुआ था, जो 15 और 18 के बीच में फर्क दिखाया गया था, वो अभी क्यों नहीं है, उस चीज को अभी क्यों नजरअंदाज किया गया और इसमें ऐसा कैसे हो सकता है। कहते हैं द टेबल इशूड 20 जनवरी 2023 शोइंग द सेम पेंशन 18,807 रुपीज कैसे हो सकती है। उसके बाद जब एरियर कैलकुलेट होता है, जब 2016 और 18 साल के उसमें इंक्रीज अमाउंट निकाला जाता है, तो जो 15 साल वाला है उसका इंक्रीज अमाउंट ज्यादा निकलता है और 18 साल वाले का उसका इंक्रीज अमाउंट कम हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कहते हैं कि जो पदोन्नति होती है या हमारी सर्विस बढ़ती है तो हमारी पेंशन इंक्रीज होती है, हमारी पेमेंट बढ़ती है, तो यहाँ पर कम कैसे होती जा रही है, यहाँ कम कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर उस पर कहते हैं प्लीज द टेबल अटैच द विद लेटर। उसके बाद में फिर यहाँ पे उन्होंने अगला नायब सुधार साहब को लिया। नायब सुधार साहब को इसमें दिखाया उन्होंने 26 और 28 साल जो नायब सुधार साहब हैं, अब उन्होंने उसका हवाला देते हुए कहा कि उनकी जो है 26 साल वाले जो नायब सुधार साहब है उनकी 1916 रुपए पेंशन कम हो गई है। उसके बाद में जो 28 साल वाले हैं उनके 1532 रुपए कम हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये सरप्राइजिंग है, ये आश्चर्यजनक बात है, इस पे सोचने वाली बात है कि पेंशन बढ़ने की बजाय कम होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस पे वो कहते हैं
दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन एंड नीड्स इमीडिएट करेक्शन, प्लीज सी द टेबल अटैच्ड विद द लेटर। तो उन्होंने एक टेबल जो इसमें टेबल अटैच करके जो भेजा है, जैसे कि टेबल जो हमने बनाई थी, आपको मैंने जो वीडियो जारी किया था उसी तरह से इन्होंने एक टेबल उसमें अटैच करके भेजा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस पे बहुत ही करेक्शन की जरूरत है। आगे कहते हैं सूबेदार साहब का, फिर उन्होंने सेम इसमें हवाला दिया है 28 साल और 30 साल की सर्विस का। जो 28 साल के तो सूबेदार साहब है उनकी 1828 रुपए पेंशन इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो गई, और उसके बाद में जो 30 साल वाले सूबेदार साहब हैं उनकी जो है 1613 रुपए इंक्रीज ना होकर डिक्रीज हुई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, उसमें भी सेम उन्होंने फिर इसमें हवाला दिया कि ये आश्चर्य है, आश्चर्यजनक बात है कि हम जब भी कोई भी जॉब करते हैं, पेंशन जो भी हम कहीं पे भी रहते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हो, तो उम्मीद ये होती है कि कोई भी पेमेंट हमारी पेंशन हो चाहे पेमेंट हो, हमारी सैलरी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ना कि कम हो जाएगी। यहाँ कम होती जा रही, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है। आगे बात करते हैं सूबेदार मेजर साहब का। सूबेदार मेजर साहब का भी सेम है, जो 30 साल 32 साल 33 साल का इन्होंने लिया, जिसमें 30 साल वाला जो सूबेदार साहब है उनके जो है 1901 रुपए डिक्रीज हुआ। जो 32 साल वाले हैं उनकी माइनस में 126 रुपए जो है डिक्रीज हो गया। उसके बाद में 33 साल वाले का सेम जो है 126 डिक्रीज हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने हनी लेफ्टिनेंट साहब को लिया है। हनी लेफ्टिनेंट साहब को भी 30 साल और 33 साल वाला जो हनी लेफ्टिनेंट साहब है उनकी जो है माइनस में 153 रुपए की, और जो 33 साल वाले हैं उनके माइनस में 331 रुपए। मतलब यहाँ पे यही चीजें आप देखिए, टेबल को आप बिल्कुल ध्यान से, इस लेटर को मैं पीडीएफ के माध्यम से अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको बिल्कुल क्लियरली पढ़ के आप देखिए, आपको कंफर्म हो जाएगा कि कितना मिस्टेक है, कितनी मिस्टेक की गई है। आप ये समझिए कि जिसकी सर्विस ज्यादा है, जिसकी सर्विस सपोज दैट जो 30 साल वाला सूबेदार साहब है और एक जो है 28 साल वाला सूबेदार साहब है, अब 28 साल वाले सूबेदार साहब की पेंशन जो है कम हो रही है, सॉरी उसकी पेंशन जो है ज्यादा हो रही है, और जो 30 साल वाला है जो उसकी कम हो जा रही है। यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। आप यहाँ पे सामने देखिए, जो लेफ्टिनेंट साहब हैं इनकी जो है 30 साल वाले जो है उनकी माइनस में 153 है, आप समझिए, सोचने वाली बात है। और जो 33 साल वाले हैं उनके माइनस में 331 रुपए है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कौन सा फार्मूला से ये टेबल तैयार की गई है। आगे सेम है, जो है हनी कैप्टन साहब के लिए बात किया है, 30 और 33 साल इसमें लिया है। जो 30 साल वाले हैं उनकी 1216 रुपए माइनस में जाती है, और 33 साल वाले हैं उनकी जो है माइनस में 41 रुपीज जाती है। मतलब यहाँ बिल्कुल झोल है, गोलमोल कर रखा है। जिसकी ज्यादा सर्विस है उसका पेमेंट जो है ज्यादा कम हुआ, जिसकी कम सर्विस है उसका कम पेमेंट कम हुआ। यार ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। अब उसमें कैप्टन साहब हैं, अब इसमें जो क्या कर दिया, इसमें कर दिया जिसकी सर्विस कम है उसका ज्यादा कम कर दिया, जिसकी सर्विस ज्यादा है उसका कम किया है। मतलब आप देखिए यहाँ पे जो 30 साल वाले हैं उनके 1216 रुपए जो कैप्टन साहब हैं, और जो 33 साल वाले हैं उनके 41 रुपए कम किया है वो हुई है। और उसके बाद में जो लेफ्टिनेंट साहब थे उसमें जिसकी 30 साल है उसका 153 रुपए कम है, और जो 33 साल है उनका 331 रुपए कम है किया गया। तो ये कौन से फार्मूला से, ये क्या फार्मूला यूज किया, कौन सा फार्मूला यूज किया, किस फार्मूले से ये टेबल तैयार की गई है, किसने टेबल बनाई है, ये डाटा कौन लेके आया था, कहां से लेके आया था। बात ये है, लड़ाई यही है। आगे फिर इन्होंने जो है दो अफसर रैंक को भी लिया है, मेजर साहब को लिया है। मेजर साहब इशूड द 20 जनवरी 2023 शो द सेम पेंशन 12 ईयर एंड 20 ईयर सर्विस, यानी कि 12 साल और 21 साल सर्विस जो है, 12 से लेके 21 साल सर्विस तक की बात किया इन्होंने। इनकी सभी की सर्विस पेंशन सभी की सेम कैसे हो सकती है, इसका हवाला इन्होंने दिया है। उसके बाद में फिर आगे बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल साहब। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को इन्होंने बात किया 26 साल से लेके और 33 साल सभी की पेंशन सेम। ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे है, कौन सा डाटा इसमें लिया गया, कौन सा इस लॉस। हाँ, अब हमारे जेसीओ साहिबान को तो बिल्कुल 100% लॉस हुआ, लेकिन टेबल अगर देखी जाए तो जो ऑफिसर्स का बनाया गया उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें जो है 12 से लेके 21 साल का जो मेजर साहब हैं उनकी सेम पेंशन कैसे हो सकती है यार। जो 12 साल का जो मेजर साहब आ रहा है तो उसको जो है 60,000 माना, सपोज करो 60,000 मिल रही है, और उसके बाद में जो
और जो 21 साल में रिटायर्ड हो रहा है उसको भी 60,000 मिल रही है। यार ये कैसे हो सकता है? कोई इंक्रीमेंट, कोई चीजें कुछ है ही नहीं, बढ़ता ही नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ कौन सा फार्मूला यूज किया गया? फिर वही जो है यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की बात की, वहां 36 से 33 साल जो सभी की पेंशन बराबर। यार क्या है, कौन सा फार्मूला यूज किया गया है? जवानों के साथ में तो बिल्कुल 100% जेसीओ साहिबान के साथ में तो धोखा हो गई है, वही हुआ है। ये टेबल ही, ये मिस्टेक कोई एक नहीं है, ये फार्मूले जो बनाए गए, ये फार्मूला जिसने बनाया गया, आगे क्या कहते हैं, आगे इन्होंने अनुरोध किया है, अनुरोध है कि इन तालिकाओं में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि ये तालिकाएं पूर्व पेंशन भोगियों के मनोबल को ठेस पहुंचा रही हैं। बिल्कुल ठेस पहुंच रही है पेंशन भोगियों को। टेंशन जो है इस बात की बहुत है कि मलाल है कि यार हमारे लिए हम इस किस तरह का, कौन सा ये चीजें बैठ के, कौन अधिकारी बैठे हैं, कौन वहां पर ये बनाने वाले बैठे हैं, किसने इस टेबल को बनाया है। ये अनुरोध करते हैं कि आपसे अनुरोध है कि कच्चा डाटा, जो डाटा कच्चा डाटा है उसको साझा करने की जरूरत है। जिस डाटे पे काम किया गया था, क्या कि तालिकाओं को काम किया गया, उन तालिकाओं को उसको साझा करने, उस टेबल को साझा करने की जरूरत है। जो टेबलें स्टार्टिंग बनाई गई, उन पे काम किया गया, कौन से फार्मूले को यूज किया गया, तो उनको सेवारत सैनिकों का वेतन पिछले सैनिकों की तुलना में कम किया गया है। तो इससे इंगित करता है कि सेवारत सैनिकों के वेतन पर पहुंचने के लिए तैयार किया गया सूत्र सही नहीं है, जो फार्मूला लगाया गया वो ठीक नहीं है, इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। अन्यथा ये हो सकता है कि सेवारत सैनिकों के मनोबल को भी प्रभावित कर सकता है। जो ऑन ड्यूटी है उनका भी मनोबल डाउन होगा, उनको भी टेंशन, उनको भी स्ट्रेस होगी। उसके बाद में फिर आगे जो है इन्होंने अगला यहाँ पे जो टेबल शो किया है, ये सारे जो है लेटर जहां जहां भेजे हैं, इसमें रक्षा मंत्री, जैसा कि मैंने बताया पहले कि श्री राजनाथ सिंह ऑनरेबल रक्षा मंत्री को लेटर गया है, उसके बाद हमारे जनरल साहब को और हमारे वायुसेना अध्यक्ष और जल सेना अध्यक्ष, सभी को ये लेटर भेजा गया है। और यहाँ से फिर आगे जो सारे टेबल आप देख सकते हैं। अब वही चीज है, आपको जो टेबल, मैंने भी टेबल शेयर किया था, आपने उसको ध्यान से देखा होगा कि जो इंक्रीज अमाउंट है, अब यहाँ पे दिखाया इन्होंने, जो 15 साल का सिपाही है उसको इंक्रीज अमाउंट सपोज 1678 रुपए उसका इंक्रीज अमाउंट है, लेकिन जो 18 साल का जो सिपाही है उसको 1593 रुपए इंक्रीज अमाउंट है। मतलब जो जिसकी कम सर्विस है उसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है और जिसकी ज्यादा सर्विस उसको कम बेनिफिट हो रहा है। यही हवाला दिया गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पेमेंट सर्विस बढ़ने के बाद में या पदोन्नत होने के बाद में तो पेंशन हो या पेमेंट हो बढ़ती है, ना कि कम होती है। तो यहाँ पर चीजें आप देखिए, सब चीजों को कम, हर जगह कमी हो रही है। टेबल बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो आगे फिर और सभी चीजों, फिर यहाँ पर और भी नायक साहब को भी दिखाया है और हवलदार साहब को दिखाया है। फिर आगे बीच में सारी और यहाँ फिर नायब सूबेदार से लेके उसके बाद सारे हाने लेफ्टिनेंट साहब, कैप्टन साहब तक दिखाया कि सभी को, किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इस पे आवाज उठाने की जरूरत है। आप सभी को, ये सैनिक संगठन आवाज उठा रहे हैं, सारे संगठन लगे हुए हैं, बराबर आपके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आप भी, हमारा ये फर्ज बनता था कि हमें इस चीज के बारे में पता लगा, तो ये चीजें आपसे शेयर करना। और ये टेबल जो इसमें लगाई गई है और ये लेटर जो है, तो ये लेटर वहां उसका जवाब आए या वहां तक ये लेटर पहुंचे। अभी लेटर भेजा गया है, ताकि आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था, जो कई संगठन लेटर भेजे थे तो उनका जवाब ही नहीं मिला था अभी तक। तो इसका जवाब कब मिलेगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं। लेकिन अगर आप ये वीडियो और इस लेटर के साथ में, जो मैं यहाँ पे लेटर कंपाइल किया है वो लेटर मैं शो कर रहा हूं, ये लेटर के साथ में आप इस वीडियो को, आपका फर्ज बनता है शेयर करना, ताकि ये वीडियो वहां तक पहुंचे जहां इसको पहुंचने की जरूरत है। ये कमियां जो की गई हैं, जो पेंशन बढ़ने की बजाय कम हो रही है, किस फार्मूले को यहाँ पे यूज किया गया है, कौन सा फार्मूला है, उसको सामने आने की जरूरत है। नहीं तो जो सर्विस पर्सन है, जो सर्विस कर रहे हैं, सेवारत जवान है, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है इसका, उसके ऊपर बहुत बड़ा असर जाएगा। कि हम, उसके दिमाग में ये चीज जाएगी कि यार हम जब 15 साल में हम जा रहे हैं, तो 15 साल में भी हमको जो है 18,807 रुपए मिल रहा है, ठीक है। और हम 22 साल करेंगे तब भी हमको वही मिल रहा है, 18 साल कर रहे हैं तब भी हमको वही मिल रहा है। तो यार हम 18,000 क्यों करें, हम 15 साल में ही करके घर जाएंगे ना। जो पहले से एक थ्योरी चली आ रही है, फिर पीएमआर चिल्लाते हैं आप लोग, पीएमआर के नाम पे वो करते हैं। जो चीज जो आप देखिए, पेंशन बढ़ने के बजाय हर जगह, कहीं भी किसी भी विभाग में आप चले जाइए, हर जगह
कोई इंक्रीमेंट लगेगा, पेंशन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। कोई भी फार्मूला यूज किया जाएगा वहां पेंशन बढ़ेगी, पेमेंट बढ़ेगी, ना कि कम होगी। तो उनका मनोबल यहाँ पे डाउन होगा कि हम इतनी सर्विस करने से मुझे फायदा क्या है। मैं 28 साल करूं या 32 साल करूं, पेंशन मुझे वही मिलनी है। तो इससे अच्छा मैं 28 साल करूंगा ना। या मैं सिपाही हूं, अब बात वहीं पे आती है कि अब मैं सिपाही हूं, आगे मुझे प्रमोट नहीं हो पा रहा हूं या नहीं हो पाया, या हमें किसी कारणवश घर जाना है, तो हम अगर दिमाग में हम ये लेके चलते हैं कि यार हम 15 साल कर रहे हैं, तो 15 साल कर रहे हैं और 18 साल करेंगे, हमको 18 साल या 20 साल करेंगे, हमको पेंशन वही मिलनी है, तो हम 15-16 में ही चले जाते हैं ना। हमको पेंशन जब वही मिल रही है 18,807 रुपए, तो उसके बाद हम अपना कुछ और काम देखेंगे जाके। हम क्यों अपना यहां पर टाइम वेस्ट करेंगे। तो इससे मनोबल डाउन होगा, जवानों का मनोबल डाउन हो रहा है। तो इस पे बहुत ही सोचने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे अगर आप कुछ जवानों का है कि वहां पे नहीं, उनको प्रमोशन नहीं मिल पाता है, तो उस हिसाब से वो अपनी जॉब करते हैं, सोचते हैं कि यार 2 साल और कर लेते हैं, 2 साल कर लेंगे तो उससे जो है थोड़ा और धन इकट्ठा हो जाएगा, हमारी पेंशन भी, हम पेंशन जाएंगे तो बढ़ जाएगी। लेकिन जब उसके दिमाग में ये चीज आएगी यार हम 2 साल करें, तो 2 साल में घर में भी जाके तो कुछ काम करेंगे। हमने 15 साल हमारी कंप्लीट हो गई, मेरी सपोज करें 15 साल कंप्लीट हो गई। अब वहां पे वो जवान, ये किसी भी जवान की हो, अब वो सोचेगा यार 15 साल कंप्लीट हो गई, अगर 2 साल हम करते, दिमाग में रहता ना कि यार 2 साल और करेंगे तो हमें पेमेंट मिलेगी, इंक्रीमेंट लगेगा, तो हमारी पेमेंट भी कुछ बढ़ेगी, और जब हम पेंशन जाएंगे तो हमारे को पेंशन भी कुछ बढ़ के मिलेगी। लेकिन जब उसके दिमाग में एक चीज ये आएगी कि यार अभी 18 साल मेरी 15 हो चुकी है और 18,807 का मैं हकदार हो चुका हूं, तो मैं ये 2 साल और क्यों यहां पर निकालूं, मैं अपना घर जाऊंगा अभी, क्योंकि हमें प्रमोशन आगे तो है नहीं। जब उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा और आगे प्रमोशन भी नहीं मिल रहा है, तो वो एक उसको लालच यही रहता है, एक दिमाग में ये चीज रहती है, कोई भी, हर किसी का सिस्टम ये है, दिमाग में ये चीज आती है कि यार हम अगर 15 हमारी कंप्लीट हो गई, हमारी इतनी पेंशन अभी बन रही, अगर हम 2 साल और कर लेते हैं, चाहे हमारा प्रमोशन हो या ना हो, हम बढ़ा के 2 साल कर लेते हैं, तो 2 साल बढ़ा के जब हम करेंगे तो हमारी पेंशन थोड़ा सा और बढ़ जाएगी। तो यहाँ बढ़ कहां रही है, वहां तो और कम हो रही है। तो 15 में जो मिले तो इससे अच्छा वो घर आएगा। तो इससे जो है सेवारत जवानों के ऊपर बहुत बड़ा असर जा रहा है। प्लीज आप सभी को निवेदन है कि आप सभी जो है सपोर्ट करें और हर जगह संगठन से जुड़े। मैं बार बार कहता हूं, किसी संगठन से शामिल हों और आगे अपनी बात रखने की कोशिश करें। और साथ ही आप सभी से निवेदन करूंगा कि आपने अब ये वीडियो कैसा लगा है। मेरा काम था आप तक ये चीजें पहुंचाना, आपका काम है शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और कमेंट करें, अपना सुझाव दें हमें। और सुझाव, आपका सुझाव मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि मैं और भी, हमारे तक कोई भी सूचना आती है वो मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूं। कोई भी चीजें मैं हर कोशिश करता हूं कि कोई भी कहीं से भी कोई, चाहे सेना का लेटर हो या सेना की कार्रवाई हो या स्पर्श से कोई भी चीज जारी हो रही, तो मैं कोशिश करता हूं आप तक पहुंचाने की। तो इस पे आप सभी टिप्पणी दें और आप सभी से मैं विदा लूंगा, विराम देता हूं, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों।